मध्य प्रदेश के इंदौर की आनंद सर्विस सोसाइटी, जो मूक बधिरों की सेवा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करती है। संस्था के सदस्य लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे दिव्यांगों के लिए बड़े मददगार साबित हुए हैं। इन दिव्यांगों की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करके संस्था ने इन सबसे संपर्क स्थापित किया और इन्हें अपने घर पहुंचाया। संस्था के लोग अलग अलग राज्यों के अधिकारियों और अन्य लोगों से संपर्क कर मूक बधिरों की जानकारी ले रहे हैं। शुरुआत में हरियाणा में फंसे प्रदेश के 23 से अधिक मूक बधिरों को वापस घर पहुंचाया गया। इस काम में कई राज्यों की पुलिस भी इस दंपत्ति से सीधे संपर्क करती है, ताकि साइन लैंग्वेज की मदद से वे अपनी बात उस राज्य में फंसे लोगों को समझा सकें। हम लोगों ने तत्काल मध्य प्रदेश सरकार से मीडिया के माध्यम से हेल्प मांगी थी और सबसे पहला लॉट देश में 23 मूक बधिर बच्चों का मध्य प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार के कोऑर्डिनेशन से करीब 20-25 दिन पहले लेकर आए थे मोनिका जी। और उसके बाद जब ये जैसे ही बात वायरल हुई कि हम लोगों ने उनकी हेल्प की, पूरे इंडिया से लगातार वीडियो कॉल आना शुरू हो गए। हम सिक्किम के रहने वाले हैं, गोवा में फंसे हैं, हम कश्मीर के रहने वाले, हम दिल्ली नोएडा में फंसे हुए हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं, हम यूपी में फंसे हैं, हम यूपी के रहने वाले, हम एमपी में फंसे हैं, और कोई कर्नाटक, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जितने भी दिव्यांग बच्चे थे वीडियो कॉल किए। तब हमको लगा कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, तो हम लोगों ने तत्काल सबका सर्वे किया और माननीय उच्चतम न्यायालय में पत्र याचिका भी हमने भेजी और जो चीफ डिसेबल्ड कमिश्नर भारत सरकार है उनसे भी निवेदन किया। तो अल्टीमेटली भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, तो पूरे भारत के 22 राज्यों को ये पत्र लिखा गया कि ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी ने जो हेल्पलाइन शुरू की है, इनके पास एक डेटा है, तो इस डेटा के माध्यम से ये पता लगता है कितने बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इनकी हेल्प की जाए। संस्था के संचालकों में हर राज्य के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिस पर वे उस राज्य के दिव्यांगों के सतत संपर्क में रहकर उनकी घर वापसी सुनिश्चित करते हैं। संस्था द्वारा अभी तक उन सैकड़ों मूक दिव्यांगों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है, जो अपना दुख दर्द सिर्फ इशारों में ही बता सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इनका रॉ डेटाबेस लिया, गूगल फॉर्म बना के उसमें करीब हमारे पास में 350 बच्चों की डिटेल्स आई। उसके बाद में 350 बच्चों की डिटेल्स रैंडमली आई थी। हमने उनको सॉर्ट आउट करा, मतलब किस बच्चे को किस राज्य में जाना है, उसको बैठकर हमको करीब 48 घंटे लगे इसको छांटने में, 350 के बच्चों की लिस्ट को बनाने में। लिस्ट को बनाकर हमने संबंधित राज्यों के जो कमिश्नर है उनको वो लिस्ट सौंपी और फिर एक एक लिस्ट पे काम करना चालू करा और धीरे धीरे करके आज ये हुआ है कि हमारे अधिकतर राज्यों के घर पहुंच चुके हैं और करीब 100 बच्चे जो अभी भी इधर उधर फंसे हुए हैं, वो ग्रुप में नहीं फंसे हुए, वो सिंगल ही करते कि लोकल लेवल पे कुछ उनका काम हो जाए तो वो अपने घर पहुंच जाए। कोरोना काल में जहां सभी लोग किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इंदौर की इस संस्था का इन मूक बधिर लोगों के लिए काम करना अपने आप में मिसाल है, क्योंकि आम इंसान अपनी परेशानी को तो शब्दों में बयां कर सकता है, लेकिन ये संस्था इन दिव्यांगों की आवाज बनकर सामने आई है। इंदौर से केएल जोशी के इनपुट्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल।